नानी थी। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वो जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हुई। वो भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहां भी अपेक्षा का वही हिसाब था। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वो ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वो उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू, कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा देने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठी होकर बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा की इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वो बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी जोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया। पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अम्मा जी, आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूं। अपेक्षा ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमजोर हैं, भूखी भी हैं। इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो। हाँ बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़ कर आई और अपनी सास से बोली, अम्मा, उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उन्हें डांटा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारिन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। पर अम्मा जरा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। हमको भी तो चक्कर आ रहा है। अपेक्षा ने बाहर देखा तो वो बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब अपेक्षा से रहा नहीं गया। अब चाहे जो हो जाए, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बेटी। अपेक्षा और खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। और ले आओ खाना,
अपेक्षा दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वो खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए नवीन ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उसमें नवीन को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। ये देखकर अपेक्षा रोने लगी। चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वो कभी नहीं टूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर इस पतीली पर रख देना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। अपेक्षा पतीली चूल्हे पर रखती है। मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियां अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो अपेक्षा बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देर नहीं लगी और चावल भी बन गए। अब तो अपेक्षा जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती और वो चीज बनती चली जाती। ये देखकर अपेक्षा के सास ससुर और नवीन बहुत खुश हो गए। वे अपेक्षा की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेता तो अपेक्षा उसे बना देती। अब अपेक्षा की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का कायाकल्प हो चुका था। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूं। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और अपेक्षा हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस कर दे देती है। नानी जी। तो कीजिए। कुछ देर बाद वही चुड़ैल उस घर में आती है और कहती है, भगवान को दोष मत दो, ये सब तुम्हारा सबका किया हुआ है। अगर अपने आसपास सफाई नहीं रखोगे तो ऐसी ही बीमारियां बढ़ेंगी। खुले में शौच, कहीं भी थूकना, कहीं भी कचरा फेंक देना और बिना हाथ धोए कुछ भी खा लेना, ऐसी और भी बीमारियों को जन्म देंगे। मैं तो तुम्हारे घर के बाहर उस कूड़े के ढेर के नीचे सो रही थी, लेकिन इस गंदगी से मुझ जैसी चुड़ैल का रहना भी मुश्किल हो गया। तुम लोग तो इंसान हो, कम से कम तुम तो साफ रह सकते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज से मैं अपने आसपास साफ सफाई रखूंगी। मगर आपको नहीं लगता जितना मैं दोषी हूँ उतना ही ये गाड़ी वाले लोग भी हैं? ये सुनकर चुड़ैल ऑटो वाले के पति को ठीक कर देती है और अगले ही दिन वो दोनों अपने आसपास सफाई कर देते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, कृपया यहाँ कचरा मत फेंकें। नानी जी।